अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम इजाज़ अहमद। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ गुड़ वाले चावलों की, इंशाल्लाह एक नए अंदाज़ में और नए तरीके से बना के आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ और साथ सिखाता हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। चलें आएँ दोस्तों। तो मैं आपको आज चावलों की, गुड़ वाले चावलों की रेसिपी है, ये बनाना सिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले पानी मैंने डाल दिया है पतीले में और आधा किलो चावल मैंने लिए थे। इसको मैंने आधा घंटे पहले, ये पक्की बांसपती है, इसको आधा घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। अभी इसको पानी इसका निकाल के मैंने रख दिया है। और इस पतीले में जो है, आप कोशिश करें पानी जितना ज़्यादा हो कोई बात नहीं, पानी ज़्यादा होने चाहिए। इसमें हम चावल जो है उबाइल करेंगे। अभी जो है मैं इसको ऑन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा फ्लेम ऑन हो गया। अभी जो है इसको उबलने तक छोड़ देते हैं। जब अच्छे से उबलना शुरू हो जाएगा उसके बाद इसमें हम चावल डालेंगे। अभी इसका ढक्कन मैं बंद कर देता हूँ और ये उबल जाएगा, उसके बाद फिर चावल डालते हैं। दोस्तों देखें, अभी पानी जो है उबाइल हो गया है। इसका मैं ढक्कन उतारता हूँ। ये देखें, ये चावलों का पानी जो है फुल उबाइल हो गया है। अभी जो ये चावल हैं, मैंने 20 मिनट पहले इसको भिगो कर रखा था, पानी इसका निकाल के लिया था। अभी इसको मैं इसके अंदर डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है इसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लेता हूँ। अच्छे तरीके से साफ़ करके इसके अंदर डाल लेते हैं ताकि ये हो गया। अभी इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। इसको जो है अच्छे तरीके से गाल लेना है, गला लेना है अच्छे तरीके से। अभी जो हम एक और काम करते हैं, जब तक वो गलते हैं, हम जो है इसके, ये है जी गुड़, ये आधा किलो है। इसको मैंने बारीक पीस लिया है। तो इसके अंदर जो है हम लोग दूध डालेंगे, ठीक है। इसमें दूध डालेंगे, तकरीबन आधा किलो दूध डालेंगे इसके अंदर। ये दूध हो गया। अभी जो है इसको दूध के अंदर ही इसको हल करेंगे। 4 से 5 मिनट तक इसको चलाते रहना है। ये गुड़ जो है इसके अंदर पूरी तरह मिक्स हो जाए, पूरा इसका पानी बन जाए। पहले इसको मैंने कूट लिया था। अभी जो है इसके अंदर इसको मैं मिलाता हूँ ऐसे, अच्छे तरीके से इसको मिला के। ये देखें, अभी जो है दोस्तों हम फ्लेम ऑन करते हैं, बाकी जो है इसको पका लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्लेम जो है ऑन कर लिया मैंने। तभी इसको अच्छे तरीके से मिला लिया है मैंने। तो बाकी जो है इसमें पकने के साथ साथ इसमें घुल जाएगा। ये देखें, अभी हम अपने चावलों को देखते हैं जो मैंने छोड़े हुए, इनका क्या हाल हुआ पड़ा है। अभी ये देखें, ये भी उबल रहे हैं। इनको अच्छे तरीके से गालना है। हम लोग अक्सर दोस्त या हमारे घरों में माँओं बहनें पकाती हैं तो थोड़ा सा कच्चे इसको छोड़ देती हैं, भाई ये दम में गल जाएगा। नहीं, आप इसको पहले से ही गाल लें, अच्छी बात है। तो बाद में अगर आप दम लगाएं, 10-15 मिनट दम लगाएं, खलास कोई बात नहीं है, चावल ख़राब नहीं होता। ये पक्की बांसपती है, कच्ची बांसपती है तो उसका थोड़ा डर होता है, इसका नहीं है। इसको मैंने पहले ही आधा घंटा 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो अभी जो है इसको हम उबलने देते हैं, अच्छे तरीके से उबल जाए। पानी इसमें ज़्यादा डाला है मैंने, ठीक है। और ये हमारी चाशनी भी बन रही है, गुड़ वाली चाशनी। जब चूल्हा जला दिया है तो साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहना है ताकि ये नीचे नीचे पक जाए ऐसे। क्योंकि गुड़ है तो ये आग पे रखा हुआ है, चाशनी बन रही है, तो ये जाहिर सी बात है चिपक ही जाएगी। तो इसके आप चम्मच जो है हल्का हल्का चलाते रहें साथ साथ। फ्लेम जो है मैंने ज़्यादा किया है। अभी मेरे ख़्याल में ढक्कन मुझे उतारना पड़ेगा। ये पानी जो है उबल रहा है और बाहर गिर रहा है, तो ढक्कन ये उतार लेंगे तो अच्छी बात है। ये ढक्कन को उतार के मैंने साइड पे रख दिया है। अभी चावलों को जो है उबलने देना है। चाशनी जो इधर तैयार हो रही है, माशाल्लाह। चाशनी को पकने देना है अच्छे तरीके से इसको पकने देना है। गुड़ मैंने डाला था वो भी
कुछ इसमें हल हो चुका है, कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। ये साथ साथ इसके आग जल रही है। अभी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चाशनी जो है ये तकरीबन तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जो है गुड़ जो है हल होने वाला है, बाकी है। तो फ्लेम जो है मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसका, ताकि नीचे नहीं गिर जाए, फ्राई पैन से बाहर नहीं निकल जाए गुड़ की, क्योंकि उबल रहा है। अब इसको हम पकने देते हैं और ताकि अच्छे तरीके से ये गाढ़ी हो जाए, मिल जाए। उसके बाद जो है फिर हम अगला इसका जो अगला प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे। इसको चाशनी बनने के बाद अभी ये चावल हैं, देखें ये भी हमारे रेडी हो रहे हैं। इसको भी अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, 5 से 10 मिनट, और इसको भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो थोड़ा मिलते हैं वेट। ये देखें माशाल्लाह हमारी चाशनी जो है ये ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। ये देखें, इसको 10 मिनट लगे हैं पकाने में मुझे। अभी भी थोड़े से इसमें 1-2 मिनट और लगेंगे। ज़बरदस्त किस्म की चाशनी तैयार हो रही है। और ये चावल हैं हमारे, इनको भी हो गया है 10 मिनट, लेकिन अभी तक ये इनको 5 मिनट और लगाना बाकी ज़रूरी है, क्योंकि अभी थोड़े से कच्चे हैं। मैंने चेक किए हैं, दोबारा भी इसको चेक करता हूँ। ये है लकड़ी वाला चम्मच जो हम लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह चावल देखें कितना बड़ा बड़ा चावल है। ये है जी पक्की बासमती चावल। यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केटें हैं, वहाँ से मिलते हैं, ये आम दुकानों से बिल्कुल नहीं मिलते। तो ये मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये जो है अभी तकरीबन, ये देखें अभी भी निगले थोड़े बाकी हैं। और ये देखें कितना बड़ा चावल है, कितना बड़ा बड़ा चावल है माशाल्लाह। ये देखें, लेकिन अभी जो है ये थोड़े से कच्चे हैं। ये देखें, अभी इसको 2 मिनट और चाहिए उबलने के लिए। 2 मिनट बाद जो है फिर इसको हम लोग पानी से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अभी जो है हम इसको 2 मिनट और उबाइल होने देते हैं और चलते हैं अपनी चाशनी की तरफ जो बना रहे हैं, इसके लिए तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह जी। ये भी तकरीबन तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। हाँ, तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अभी जो है मैं फ्लेम बंद कर देता हूँ ताकि ये जल नहीं जाए। चूल्हा बंद करके अभी हम इसको करेंगे साइड पे और एक और चीज़ रेडी करेंगे। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है, इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं वो तैयार करते हैं। अभी दोस्तों अगला जो आइटम है हम वो तैयार करते हैं। चावल अभी भी थोड़ा इसको 5 मिनट और लगेंगे। तो हम जो है हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। अभी हम ये कढ़ाई रख दिया मैंने, तो फ्लेम ऑन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्लेम ऑन कर दिया। तो इसके अंदर जो इसको मैंने अभी धोया है, तो इसका पानी जो है ये सूख जाए। तो उसके बाद जो है हम ये देखें जी, अभी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अभी जो है मैं इसमें डालता हूँ ऑयल। अब इसमें मैं ऑयल डालता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये ऑयल जो है मैं तकरीबन 1 कप ऑयल मैंने डाला है जी। 1 कप ऑयल है। अभी इसको हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों मैंने ये 1 चम्मच सौंफ और इसमें 6 से 7 सब्ज़ इलायची जो है वो मैंने कूट लिया है, इसमें उसका पाउडर बना लिया है। अभी वो हम इसके अंदर डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चम्मच के साथ इसको भी 1 से 2 मिनट इसको भूनते हैं। ये ख्याल रखना है कि जल नहीं जाए। ठीक है, ये भून जाएं, जब कुछ 1-2 मिनट तक भून जाए उसके बाद जो है फिर हम और आइटम डालेंगे। अभी ये जो है भून रही है हमारी इलायची और सौंफ। ठीक है जी, ये
ये देखें, ये जो है तकरीबन गोल्डन हो चुकी हैं। 1 चम्मच सौंफ है और 6 से 7 जो है इलायची है, छोटी जो हरी होती है, उसको मैंने पीस के बारीक कर लिया है, ग्राइंडर से नहीं, इमाम दस्ते से मैंने इसको बारीक कर लिया है। अभी ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी जो है इसमें मैं डालूँगा बादाम। ये बादाम मैंने तकरीबन 20 से 25 दाने जो है मैंने भिगो के रखे थे सुबह, और इसको मैंने छील के ये निकाल लिया। ये भी डालते हैं इसके अंदर, ये डाल दिए। उसके बाद ये मैंने खोपरा बारीक कटा हुआ, और इसमें किशमिश है, इसको भी मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अभी ये भी जाएंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से मर्ज़ी से डालें, थोड़ी डालें, ज़्यादा डालें, ठीक है। अभी जो है इसको मैं इसके अंदर 1 से 2 मिनट भूनूंगा। चूल्हे की फ्लेम जो है थोड़ी तेज़ कर देंगे, तेज़ फ्लेम पे ही इसको थोड़ा सा भूनते हैं। ये देखें 1 से 2 मिनट तक तो जो है इसको हम लोग भून लेते हैं। फ्लेम जो है इसकी फुल है, फुल फ्लेम पे इसको हम भून लेते हैं 1 से 2 मिनट। ताकि इस भिगो 2-3 घंटा पहले मैंने भिगो के रखे थे, इनके अंदर पानी होगा ताकि वो भी खुश्क हो जाए और ये अच्छे तरीके से भून जाए। तो ये देखें नाज़रीन, ये भून गए। ये देखें माशाल्लाह कैसे बन गए। ये हमारी किशमिश हो गई, बादाम हो गए और खोपरा हो गया। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गए। अभी इसमें मैं डालता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो मैंने शीरा बना के रखा था, ये देखें ये जो मैंने शीरा बना के रखा था, ये अभी हम इसके अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम डालते हैं, चम्मच की मदद से उतार लेते हैं इसको, ताकि जो है शीरा अच्छे तरीके से अंदर चले। अभी जो है इसको हम अच्छे तरीके से चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ऑयल के अंदर जो है अच्छे तरीके से चाशनी जो है मिक्स हो जाए, सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, घुल जाएं। तो उसके बाद जो है हम लोग इधर ये देखें हमारे चावल जो है हमारे, ये भी मैंने चढ़ाए हुए थे। ये भी देखें माशाल्लाह, अभी देखें ये गाल चुके हैं। तो इसका फ्लेम मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम चाशनी बना लें। ये देखें जी, ये चाशनी हमारी बन रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है चाशनी। ये देखें जी माशाल्लाह। इसको 1 से 2 मिनट तक थोड़ा चम्मच हिलाते हैं ताकि अच्छे तरीके से ऑयल और ये चाशनी और ये पूरे जो इसमें मेवे डाले हैं मैंने, वो अच्छे तरीके से मिल जाए आपस में, ठीक है। तो ये देखें ये माशाल्लाह, ये देखें हमारी चाशनी भी ज़बरदस्त किस्म की बन गई है। और अभी जो है हम इसको अभी जो है इसके ऊपर मैं ढक्कन लगाता हूँ और इसकी फ्लेम जो है थोड़ी कम कर देता हूँ, ताकि हम जो है अपने चावल जो है इसमें से ये निकाल के और फिर वो निकाल लेते हैं, पानी इसका निकाल के इसमें डालते हैं। अभी जो है ये देखें मैंने अभी इसका पानी निकाल लेते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ढक्कन ऊपर रख के, ढक्कन को दबा के, ये कपड़े के साथ मैंने पकड़ा हुआ है। पतीला इतना गर्म है, ये देखें पानी इसका पूरा निकाल देना है हमने। पानी इसमें बिल्कुल नहीं रह जाए, ठीक है। कोशिश करें पानी बिल्कुल इसका निकाल देना है। देखें जी इससे गर्म है, तो पानी जो निकल रहा है इससे हाथ को भी जलन लगी, लेकिन पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कोशिश करें आप, और ढक्कन को दबा के। अभी जो चावल हैं देखें मैंने पानी निकाल लिया है इसका। अभी ये जो चावल हैं ये देखें माशाल्लाह, हमारे चावल देखें आप, ये देखें बिल्कुल अलग अलग हो गए, बिल्कुल दाना दाना। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त उबाइल हो गए हैं ये। अभी इनको मैं, जो हमने चाशनी बनाई हुई थी गुड़ वाली, सब मेवे डाले हुए थे, अभी मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये मैंने सब डाल दी है। अभी जो है मैं चम्मच की मदद से इसको, ताकि इसके अंदर नहीं रह जाए,
ये बचे हुए चावल भी जो है इसके अंदर आ जाएं तो अच्छी बात है, ज़ाया हो जाएंगे ऐसे। ये मैंने डाल दिया है और ये चम्मच की मदद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी जो है इसको आराम से घुमाना नहीं है, ऐसे उल्टे चम्मच से आराम से इसको मिलाते जाना है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग सालन मिलाते हैं वैसे नहीं मिलाना है इसको, इस तरह से मिलाते जाएं आराम से, इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह की रहमत से ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बस इसको जो है अच्छे तरीके से चाशनी के अंदर हम इसको मिला दें ताकि कोई चावल जो है रहन फीके नहीं रह जाएं। ये देखें दोस्तों, इसको मैंने मिला दिया है। अभी टॉवर के साथ कपड़ा कोई भी है उसके साथ आप इसको पतीला है, कढ़ाई या जो भी है, इसको पकड़ के ऐसे इस तरह से जैसे मैंने हिला इस तरह से इसको हिलाएं, ये अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम इसको दम पे रखते हैं और ये देखें ये इसका ढक्कन है कढ़ाई का, मैं ऐसे रखूँगा और फ्लेम ऑन करूँगा बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल थोड़ा जैसे हम दम पे चावल रखते हैं। इसको हम रखेंगे 15 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे। और इसके ऊपर जो है पतीला, कोई चीज़ पानी वाली वज़नी चीज़ है तो वो रख दो। मेरे पास मैं ये पतीला पानी का भर के इसके ऊपर रख देता हूँ। अभी मैं इसको भर के ऊपर रखता हूँ। मैंने भर लिया है और अभी मैंने इसके ऊपर रख दिया है। ये देखें, अभी हम इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, हाफ फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। अभी देखते हैं जी 15 मिनट हो गए दम लगाए हुए। अभी मैं इसको दम खोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी वाला पतीला जो है साइड पे रखते हैं और उसके बाद जो है देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी चावल जो है हमारे, ये देखें माशाल्लाह तैयार हो गए। ये देखें अलग अलग दाना है और इसका दम भी मैंने लगाया था। अभी चूल्हा बंद कर देते हैं, बस दम इसका रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें अलग अलग चावल हो गया। ये देखें जी माशाल्लाह तबारकल्लाह। अभी जो है ये मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी बिल्कुल अलग अलग चावल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी प्लेट में मैंने डाल दिए हैं अलग अलग करके। अभी जो है ये जो मैंने मेरे हैं ये मैंने बचा के रखे हुए थे। ये किशमिश है जी इसके ऊपर डालने के लिए, और ये नारियल खोपरा है ये भी मैंने बचा के रखे थे इसके ऊपर डालने के लिए। ये देखें जी माशाल्लाह। ये देखें जी तैयार हो गए जी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।